समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में रतन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी राधा और एक छोटी सी बेटी दिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रतन पैसे से एक मजदूर था। वह जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था। और रतन की जो भी कमाई होती थी उससे राधा कैसे भी करके अपने घर का गुजारा करती थी। गरीब होने के बाद भी उनमें आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। और रतन के परिवार के लिए अब बुरा वक्त शुरू होने वाला था, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम पूरी तरह जा चुका था और सर्दियों ने अपने पैर पसार लिए थे। यूं तो सिंहपुर गांव का तापमान सर्दियों में 2 डिग्री रहता था, लेकिन इस बार सिंहपुर का तापमान बहुत ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस कारण सिंहपुर गांव के लोग ठंडी से बहुत ज्यादा डर गए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसी बीच सबसे ज्यादा परेशान था रतन और उसका परिवार, क्योंकि रतन के पास ठंडी से बचने के लिए न तो गर्म कपड़े थे और न ही अच्छा घर था, जिसके कारण वह बहुत परेशान हो जाते हैं। इस कड़कती ठंड में उनके पास आग ही एकमात्र सहारा था और वह लोग आग जलाकर ठंड से बचारा कर रहे थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। इस बार तो ठंडी से तो हाल मौत से बदतर हो गया है। देख रही हो राधा, इस साल कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। लगता है अब जान ही निकलेगी। इस ठंडी में तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बाहर निकलते ही हाथ पैर ठंड के मारे अकड़ने लगते हैं। इतनी ठंडी में तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। पता नहीं इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। मन तो करता है कि इस आग से लिपट जाए ताकि कुछ तो आराम मिले। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। इस साल तो ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। मैंने तो पहली बार ऐसी ठंडी देखी है। मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। ना जाने ये ठंड कैसे कटेगी। हम तो घर पर रहते हैं, लेकिन आप तो ज़मींदार जी के खेतों में काम करने जाते हो, तो आपका तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। आप एक काम करो, आज आप घर पर ही ठहर जाओ। जब ठंडी कम हो जाए तब काम पर चले जाएं। नहीं भाग्यवान, घर पर ठहरने से कैसे काम चलेगा। अगर मैं आज ठंडी से डरकर घर पर रुक गया तो ज़मींदार जी बहुत गुस्सा होंगे और मुझे काम से निकाल देंगे। और साथ में काम करने से ही तो हमारे घर चूल्हा जल पाता है। अगर मैं घर पर रुक गया ना भाग्यवान, तो इन सर्दियों में हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए काम पर तो जाना पड़ेगा। हाँ जी, ये तो आप ठीक कहते हो। आप अपना ध्यान रखना और आप शाम को जल्दी घर वापस आ जाना। अरे भाग्यवान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो तुम जैसा हमसफर मिला। भगवान करे तुम्हारे जैसी पत्नी सभी को मिले। अजी, आप कैसी बातें करते हो। भला आपका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। हमारा तो सब कुछ आप ही हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मेरा कर्तव्य है आपका ख्याल रखना। अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और दिया का ध्यान रखना। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले घर लौट आना। ऐसा बोलकर रतन घर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर देखता है कि ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे, जैसे प्रकृति भी किसी कड़ी परीक्षा की तैयारी में हो। रतन के पास पहनने को एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। वह सिर्फ अपनी पुरानी धोती और कुर्ते में सिमटा हुआ था। ठंड की तीव्रता से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। होंठ नीले पड़ने लगे थे, लेकिन चेहरे पर एक अडिग संकल्प था। हे भगवान, ये आपकी कैसी परीक्षा है। बाहर तो हड्डियां गला देने वाली ठंड है। इतनी ठंड में बाहर कदम रखना तो जैसे असंभव सा लग रहा है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये ठंड मुझे रोक नहीं सकती। ऐसा बोलकर रतन अपने घर से चल पड़ता है और ठंडी से कांपता हुआ जमींदार जी के खेतों में पहुंच जाता है। रत्न खेतों में पहुंचकर काम पर लग जाता है। और फिर जमींदार आता है और मजदूरों से कहता है, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम लोगों को पैसे नहीं चाहिए क्या? ऐसे में तुम लोगों की मजदूरी काट लूंगा।
इस प्रकार जमींदार उनको डांटता है और फिर इस कड़कती ठंड में रतन मेहनत से काम करता है और उनके हाथ पैर ठंड से सुन्न हो जाते हैं। फिर पूरे दिन काम करने के बाद शाम होते ही रतन अपने घर की ओर वापस चल पड़ता है। फिर वह कड़कती ठंड से अकड़ जाता है और धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। अजी आ गए आप। बहुत देरी कर दी आज आपने आने में। हाँ भाग्यवान, आज खेतों में काम बहुत ज़्यादा था तो थोड़ी देरी हो गई। अरे राधा, लाओ जल्दी से खाना ले आओ। भाग्यवान, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और साथ में ठंडी से हाथ पैर भी अकड़ गए हैं। ठीक है जी, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये बोलकर राधा रतन को खाना परोस देती है और फिर रतन खाना खा लेता है। और वह सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते अरे सुनो भाग्यवान, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। तुम आग जलाओ, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं और साथ में खेतों में भी काम करने जाना है। ठीक है जी, मैं अलाव जलाती हूँ। आप थोड़े हाथ पैर सेक लो, फिर काम पर चले जाना। इस प्रकार वे अलाव जलाकर इस कड़कती ठंड से बचारा कर रहे थे और फिर ऐसे में रतन को काम पर जाने से देरी हो जाती है। और फिर रतन, अरे भाग्यवान, आज बहुत देर हो गई है। आज जमींदार जी गुस्सा करेंगे। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर रतन घर से बाहर निकल जाता है और इस कड़कती ठंड में कांपता हुआ जल्दी जल्दी खेतों की तरफ जाता है। फिर रतन जमींदार जी से डरता हुआ खेतों में पहुंच जाता है। फिर जमींदार रतन पर गुस्सा होता है और कहता है, अरे तुम्हारे बाप का खेत है क्या? जब तुम्हारा मन करे तब आओ। मालिक, आज ठंड बहुत ज़्यादा थी तो देरी हो गई। अरे ये तुम्हारा रोज का बहाना है। मैं तुम्हारी आज की मजदूरी काट लूंगा। अरे मालिक, ऐसा मत करो, कुछ तो रहम करो। इस गरीब का क्या होगा? इस प्रकार जमींदार रतन को डांटता है और फिर जमींदार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रतन को काम से निकाल देता है। फिर रतन के लाख जतन करने पर भी जमींदार रतन की एक नहीं सुनता है। फिर रतन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। फिर राधा रतन से पूछती है, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, आज काम पर देरी से गया था तो जमींदार जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे भाग्यवान? हमारा गुजारा कैसे होगा? ऐसे में ठंड से और साथ में भूख से भी मारे जाएंगे। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजी, ये तो बहुत बुरा किया जमींदार जी ने, लेकिन आप चिंता मत करो, आपको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अरे भाग्यवान, अब मुझे कौन काम देगा? अजी, आप उदास मत होइए। हम एक काम करते हैं, अपन समोसे की दुकान लगाते हैं। मुझे समोसे बनाने आते हैं, मैं आपको समोसे बनाकर दूंगी और आप उनको बाजार में बेच देना। हाँ भाग्यवान, ये सही रहेगा। तुम समोसे बनाना और मैं उनको बाजार में बेचूंगा। हाँ जी, अभी सर्दी का मौसम है और इस मौसम में समोसे भी बहुत ज़्यादा बिकेंगे। हम कल से ही यह काम शुरू कर देते हैं। इस प्रकार वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और समोसे की दुकान लगाने की सोचते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही राधा समोसे बनाने लगती है और उन समोसों को रत्न बाजार में बेचने जाता है। और फिर रतन, इस प्रकार रतन आवाज लगाता है और समोसे बेचता है। फिर लोग रतन के पास आते हैं और समोसे लेते हैं। और रतन से ग्राहक
अरे वाह, क्या बात है भाई, तुम्हारे समोसे तो बहुत बढ़िया है। पूरे बाजार में ऐसे समोसे कहीं नहीं मिलते हैं। मैंने पहली बार ऐसे समोसे खाए हैं। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। ये समोसे मेरी पत्नी बनाती हैं, वो बहुत अच्छे समोसे बनाती हैं। इस प्रकार रतन के पास बहुत सारे लोग समोसे खाने आते हैं। क्योंकि रतन की पत्नी ने बहुत अच्छे समोसे बनाए थे तो सभी लोग खाने आते हैं और सभी तारीफ भी करते हैं। इस तरह रतन पूरे दिन समोसे बेचने के बाद शाम होते ही अपने घर की ओर वापस चल पड़ता है और वह आज बहुत खुश था क्योंकि आज उनका काफी अच्छा मुनाफा हो गया था। फिर घर पहुंचते ही राधा रतन से, अजी आप आ गए। आज का दिन कैसा रहा जी? और कितने के समोसे बिके हैं? अरे भाग्यवान, आज का दिन बहुत अच्छा रहा है और समोसे भी बहुत सारे बिके हैं। साथ आज मुनाफा भी अच्छा खासा हुआ है। मैंने कहा था ना जी कि सर्दियों में समोसे अधिक बिकेंगे। हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा था। आज तो कमाल हो गया था। सबसे ज़्यादा भीड़ आज हमारी दुकान पर ही थी। साथ में सभी लोग हमारे समोसों की तारीफ कर रहे थे। इस प्रकार रतन और उसकी पत्नी राधा आपस में बातचीत करते हैं। आज वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज उनका समोसे का काम बहुत अच्छा रहा था और उनको मुनाफा भी अच्छा खासा हुआ था। फिर अगले दिन सुबह होते ही रतन वापस अपने काम पर चल पड़ता है और अपनी दुकान पर जाता है। फिर वह इस कड़कती ठंड में पूरे दिन समोसे बेचता है और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। फिर ऐसे ही रतन का काम बहुत अच्छा चलता है और वह समोसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। रतन की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी क्योंकि वह बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। फिर धीरे धीरे करके ठंड भी कम हो जाती है और अब रतन के पास अच्छा खासा धन हो गया था। फिर उसने अपना एक बड़ा घर भी बना लिया था और वह लोग अब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं